सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए जो पिता ने एक बार फिर से दिया आप लोगों की नज़दीकी में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है 2 पतरस 1:4 आयत को 3रे आयत के लब से डिस्कस की गई और आज 4 आयत के द्वारा बात करेंगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है, उसके ऊपर की आयत में कल जैसे समझाया गया कि सच्चे भक्ति और सच्चा जीवन क्या है। सच्चे जीवन के लिए, सच्चे भक्त के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाओं को रख छोड़ा है, जिसमें से एक प्रतिज्ञा यहाँ पर आपके सामने अभी पढ़ी गई है कि वो क्या प्रतिज्ञा करता है। अगर हम सही भक्ति से चलते हैं, उस अकॉर्डिंग चलते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा कहता है, तो कहता है कि वो बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है उसने, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं। क्या बोला कि जो संसारिक अभिलाषाओं की जो सड़ाहट हमारे जीवन में है वो क्या होंगी। जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्ची भक्ति से कितना पूरे तन मन से परमेश्वर के साथ जो लगा रहता है, तो परमेश्वर उसके साथ एक प्रतिज्ञा बांधता है, एक प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे कहे अनुसार चलते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हें संसारिक सड़ाहट से छुटकारा दूंगा। संसारिक अभिलाषाओं की जो सड़ाहट हमारे जीवनों में है, पता है जब हम अन्य जाति में थे तो एक ही बात को मैं सुनती आई थी कि बच्चे हैं, इनको मंदिर नहीं ले जाना, इनको यहाँ सब नहीं करना, ये सब काम तो जो है बड़े होकर ही शोभा देते हैं। और अगर बात की जाए जैसे संसारिक अभिलाषाओं से छुटकारे की, तो लोगों के मन में शैतान ने एक बात को सेट करके रखा है कि ये काम जो मोह माया से परे होना, वो तो सिर्फ साधु संतों का काम है। बड़े जो भक्त लोग होते हैं, मतलब जो अलग ही रहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं का काम है। वही लोग संसार से परे रह सकते हैं, संसारिक अभिलाषाओं से परे रह सकते हैं। हम लोग कैसे संसारिक अभिलाषाओं से परे हो सकते हैं? हम तो इस संसार में हैं, इन अभिलाषाओं से कैसे छूट सकते हैं? अभिलाषाओं से छूटने वाले तो अलग ही हैं, साधु संत। मतलब स्वर्ग उन्हीं का है, बाकी उन्हें तो ऑलरेडी अपने मन में ठान लिया है कि भाई ये काम हमारे नहीं है, ये काम तो साधु संतों के हैं। संसार से परे रहना, हम तो इस संसार में है तो संसार में एंजॉय भी करेंगे, संसारिक चीज़ें भी चाहिए हमें। हम ये नहीं सोचते इन बातों के बारे में कि इसके पीछे शैतान का कितना बड़ा एजेंडा है, कितना बड़ा उसका मकसद है हम लोगों को नरक की ओर ले जाने का। क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे माइंड को सेट कर दे रहा है कि हम संसार के अभिलाषाओं से परे हो ही नहीं सकते। कभी आप सोच कर देखिए, संसारिक अभिलाषाओं में अगर मान लो मैं धन दौलत की बात करूँ, मैं अच्छे कपड़ों की बात करूँ, कुछ भी करूँ, इस संसार में जो भी हम कमाते हैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अगर हम धन दौलत की बात करें तो जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी पैसा कमाए, जब इंसान मरता है तो जाता तो कुछ भी साथ में नहीं है। और उस पैसे को कमाने के लिए जो साथ नहीं जाएगा, उसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतने झूठ बोले जाते हैं, इतने धांधलेबाजी करी जाती है, इतने फ्रॉड किए जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, एक दूसरे को कि वो उसका बिजनेस ऊपर क्यों, उसका बिजनेस ऐसे क्यों, कितने जादू टोने तंत्र मंत्र भी लोग कराते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारा बिजनेस अच्छा चले। कि उस बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए, उन पैसों को कमाने के लिए, जो पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, ऊपर तो कुछ जाने का नहीं है उसमें से। एक पता से छल्ला भी डाला होगा तो वो भी उतार लिए जाते हैं। बात करें ब्रांडेड कपड़े की, जिनके पीछे मरे जाते हैं कि हमें ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, ब्रांडेड चप्पलें पहननी है, हर एक चीज़ हमें बहुत बढ़िया से बढ़िया हमें मिलना है, जिसके लिए हम हर एक तरीके की जद्दोजहद करते हैं इस संसार में। लेकिन इनमें से जाता तो कुछ भी साथ नहीं है। बाइबल के इस उपदेशक में लिखी एक बात कि इंसान जब जन्म लेता है तब और जब मरता है, उसके बीच वो जो भी कुछ करता है ना, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि इसका एक भी हिस्सा हम ले जा नहीं सकते। और अगर बात करूँ सुख शांति, अगर हम यहाँ रहते हैं, अगर संसारिक अभिलाषाओं की बात करें कि अगर किसी बोला जाए कि तुम्हें प्रार्थना करवानी, कोई एक बंदा आया जिससे तुम जो मांगोगे ना वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, तो पता है लोगों की भीड़ क्या लगती है। ज़्यादातर मसीहों में भी मैं देखती हूँ इन बातों को।
कि ज़्यादातर प्रार्थनाओं की भीड़ क्या लगेगी, मेरे क्या कहते हैं बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटी की शादी तो होगी लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा पति शराब पीता है, मेरे बच्चे ये ऐसे काम करते हैं, हमारी बहुएं ऐसा काम कर रही हैं, बस हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बस ये सब काम, मतलब टोटली काम जो है संसारिक अभिलाषाओं की प्रार्थनाएं आती हैं। जब मैं जीसस कॉल प्रेयर टावर में थी तो वहाँ पर प्रार्थनाएं करने का प्रभु ने अनुग्रह वहाँ पर उड़ेला मौका दिया, तो वहाँ पर भी 80% जो प्रार्थनाएं थी 80 to 90% यही आती थी कि बस हमारी संसारिक चीज़ें पूरी हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर बोला कि संसारिक अभिलाषाओं की सराहट से वो हमें क्या करता है, वो दूर करता है। अगर आपको एक मौका मिल रहा है कि उन बंदे की प्रार्थना से आपका जीवन संभल सकता है, तो हमें चाहिए क्या, हम मांग क्या रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, बच्चे अच्छे हो भी जाए तो ऊपर आत्मा का, आपकी आत्मा का क्या होगा या उनकी आत्मा का क्या होगा अगर वो अच्छे कमा भी रहे हैं तो, उनकी शादियां हो जाएं तो उनकी आत्मा का उद्धार तो नहीं है, उनके बच्चे हो जाएं तो उनकी आत्मा का उद्धार तो नहीं है, उनके बिजनेस अच्छे चल जाए तो आत्मा का उद्धार तो नहीं है। क्या हम सोचते हैं कि जब हम बच्चों के लिए मांगते हैं, पति के लिए मांगते हैं, किसी के लिए भी मांगते हैं, हम मांग रहे हैं संसारिक चीज़ों का, इन संसारिक चीज़ों को चलो मिल भी गई सारी चीज़ें, मरने के बाद क्या, ये चीज़ें तो आपने यहाँ की मांगी संसार के, संसार में ही काम करेंगी, ऊपर स्वर्ग की तो जाएंगी नहीं, क्योंकि संसारिक अभिलाषाओं से भरकर आप इन चीज़ों को मांग रहे हैं। आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये सब, हमारे लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए, ये है तो वो है, ये सब तो संसार की चीज़ें संसार में ही रह जाएंगी। लेकिन इन सब को तो मांग लिया, सब कुछ भरपूरी से आपके पास आ गया, लेकिन जब वो इंसान इस दुनिया से चलायमान होगा तो उसकी आत्मा का क्या, उसकी आत्मा के लिए क्या कभी मांगा कि प्रभु इसकी आत्मा को तो सुधार, नशे की दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर, ये कर वो कर। पता है मैं अपने परिवारों में देखती हूँ, मतलब हमारे है कोई रिलेशन में, तो वो ड्रिंक करते हैं, तो क्या बोलते हैं ड्रिंक करने के लिए कि दुनिया में गम है ना, तकलीफ़ें हैं, दुख है, तो बंदा थोड़ा सा तो दुख को दूर करने के लिए इंसान थोड़ा बहुत पी ही लेता है, पिएगा नहीं तो दिमाग सेट नहीं होगा उस बंदे का। हम क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा दुख हमारे पास आता है, थोड़ी सी परेशानियां घर की आ जाती हैं हमारे पास, तो उसका सॉल्यूशन दारू पीना तो नहीं है। दारू पी के आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसमें थोड़ा सा आप बहक जाते हैं और उन बातों को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब उठते हैं तब वही प्रॉब्लम वही की वही है। हमें चाहिए क्या कि जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है हम उससे लड़ें, उस जड़ को ख़त्म करें अपने जीवन से, उन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से निकालने के लिए हम ढूंढें कि कैसे वो जड़ हमारे जीवन से बाहर जाए, ताकि अगले दिन जब हम उठें तो चैन की सांस लेते हुए हम लोग उठें। आज दुनिया क्या कर रही है, दुख से दूर होने के लिए जितना भी लोग दारू पीते हैं सब एक बार बोलते हैं इतनी तकलीफ है, इतना दुख है, थोड़ा पी लेते हैं, मन को सुकून मिल जाता है। ये तो आप एक छोटे से बस काम को कर रहे हैं, बस दुख को भुलाने का, लेकिन दुख से दूर होने का काम करें, उस दुख को अपने से दूर करने का काम करें, ताकि वो परमानेंट हमारे जीवन से दूर हो जाए। उस बारे में तो सोचते ही नहीं है, बस एक मन में ठान लिया, शैतान ने मन में बिठा दिए कई लोगों के जीवन में ये बातें कि बस हमारे तो किस्मत में ही ऐसे है, हमारे तो किस्मत ही ऐसी है। जैसे मैं भी ये पहले ही बोलती थी, मुझे भी लोग बोलते थे कि किस्मत ही ऐसी है, लिखवा के आई है, क्या करें, दुख भोगना लिखा है तो दुख भोग रही है। अरे यीशु में आई जब पता चला कि किस्मत मेरी खराब नहीं है, मेरी किस्मत तो यीशु ने जो हाथों की रेखाएं थी उनको तो कीलों से गाड़ दिया उसने, मेरी किस्मत मेरे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में नहीं, हमारे मुंह के बोलों पर रख दी है। उस यीशु ने कहा बोल अपने फ्यूचर के लिए, बोल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बोल अपने अच्छी बातों को अपने जीवन के लिए, तो उन चीज़ों को होते हुए तो देख लेगी। अगर मेरी किस्मत में ही होता तो आज तो मैं अच्छी ना बैठी होती, आज भी मैं दवाइयाँ खा रही होती, आज मैं बीमार पड़ी होती,
हाय 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 कर रही होती, लेकिन अब तो परमेश्वर ने अच्छा कर दिया, क्योंकि हम लोग उस बात को अंदर बिठा चुके हैं। वो गाने भी वही सुनते रहते हैं ना, जिन्ना मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई। जब वो सुनी सी बातों को रहे कि दुख दे ले, भाई हम तो दुख सहने की आदत ही होगी, इंसान उस दुखों में हैबिचुअल होता चला जा रहा है। जबकि चाहिए ये कि जो जिन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम हो रही है, नशे की दुष्ट आत्मा है, नशे की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से घुड़को, जाएगी वो। लड़ाई झगड़े के डीमन को निकालो, जाएगा वो, शांति उसी घड़ी आएगी। इंसान क्या समझता है कि बस हमारे जीवन में सुख शांति देखो पैसा आ जाए, घर में बच्चे आ जाएं, शादियां हो जाएं, बस मुझे और क्या है, मैं तो गंगा नाली, मैं तो सब कुछ मिल गया मुझे, बस जीवन में सुख शांति बनी रहे। इन संसारिक अभिलाषाओं के साथ सुख शांति कहाँ है? आज 90 तक है, कल 100 तक की पहुंचने की उम्मीद में आप अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे बीच में हमारे सामने आती है। वो कहते हैं संसारिक अभिलाषाओं की सड़ाहट से मैं तुम्हें दूर करूंगा। वो अभिलाषाएं जो हमें नरक की ओर धकेल रही है, वो अभिलाषाएं, अगर मैं बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे अगर यह बात की जा रही है कि अभिलाषाओं से दूर होने का मतलब साधु संत का जीवन, तो भाई फिर तो हमारे जीवन में इंजॉयमेंट ही नहीं। असली इंजॉयमेंट का मतलब क्या समझ में आता है? लोगों के जीवन में आज इंजॉयमेंट का मतलब क्या है? पार्टी जाओ, दारू के गिलास उठाओ, इधर हंसी ठट्टा, उधर वल्गर बातें, उधर ये सब, उधर ताश, उधर आपके क्या कहते हैं लूडो, ये सब चीज़ें क्या है इंजॉयमेंट का सोर्स बना के रखा हुआ। क्या सही मायने में ये इंजॉयमेंट है? ये यहाँ की संसारिक इंजॉयमेंट तो अच्छा, पल भर के लिए वो सुकून दे सकती है आपको, पल भर के लिए आपको हंसी खुशी दे सकती है। किसी भी पार्टी में आप जाएंगे, वो पार्टी आप जाएंगे एंजॉय करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब घर में आएंगे तो फिर वही टेंशन, वही परेशानी, वही सारी रूटीन, वही सारा सब कुछ वो चल रहा होता है। उस इंजॉयमेंट में होता क्या है? एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ठट्टे उड़ा रहे होते हैं, वल्गर बातें कर रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या स्वर्ग जाने की हैं? अगर हम इसको बोलते हैं कि हमारा लाइफ बड़ा इंजॉयबल है, अभी ये ज़िंदगी मिली है तो इंजॉय कर लो, व्यभिचार कर लो जी, जब मन करे तब कहीं पर भी कुछ भी शुरू हो जाओ, ये लाइफ का इंजॉयमेंट है जी, लाइफ मिली है इसको इंजॉय करो, दोबारा नहीं मिलेगी ये लाइफ। एक तरफ बोलते हैं यही जीवन है, इंजॉय कर लो, दोबारा नहीं मिलेगा, फिर बोलते हैं 7 जन्म में फिर वापस आएंगे, इतने होने के बाद फिर वापस आएंगे। कहानियाँ समझ ही नहीं आती हैं। जीवन एक ही है, ये दोबारा नहीं मिलता, जो कि सच बाइबल में आके पता चला। और इस जीवन में हम अपने जीवन का कहाँ तबाह कर रहे हैं। मान लो अपनी पार्टीज में, जिसको आप बोलते हैं कि इंटरटेनमेंट, हमारे जीवन का इंजॉयमेंट। मुझे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या दीदी आप तो बिल्कुल बोरिंग हो गए हो, आप तो ना इंजॉय करो लाइफ को, थोड़ा तो इंजॉय करो। सच्चे इंजॉयमेंट हमारी परमेश्वर के साथ है, वो इंजॉय कर रहे हैं। उस इंजॉयमेंट को करके स्वर्ग में पहुंचा जा सकता है, जो कि अनंत काल का सुख है मेरे पास। यहाँ के थोड़े से सुख के लिए मैं आ जाऊं उनके बीच में, दारू के गिलास हाथ में आ जाएं, रमियां हाथ में आ जाए, ताश हाथ में आ जाए, लेकिन इनका एंड क्या है? फिर लोग बोलते हैं हम तो पी कर अपने घर में ही तो बैठे, किसी को कोई नुकसान तो नहीं कर रहे। अरे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप तो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि आप अपनी आत्मा को उस नशे के द्वारा नष्ट कर रहे हैं, उन वल्गर बातों के द्वारा आप उसको सड़ा रहे हैं, आप उसको। इसलिए बोला संसारिक अभिलाषाओं की सड़ाहट, क्योंकि वो हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है चीजें। जिसने असली जीवन जीना है ऊपर जाकर, जिसका न्याय होना है, उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे। आज इंजॉयमेंट का तरीका बिल्कुल अलग कर दिया लोगों ने। आज हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ अच्छे से घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं। आज लंदन तो आज अमेरिका, तो आज ये, तो आज हम तो बस बहुत खुश हैं।
संसार में आप हर जगह अपने पैसों से घूम सकते हैं, लेकिन जब जाएंगे इस दुनिया से तो खाली ही जाएंगे। और जब खाली जाएंगे, क्योंकि यहाँ आत्मा में कुछ कमाया नहीं है, भले ही आप यहाँ पर कुत्तों को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ, किसी को भी रोटियां खिलाओ, कुछ भी करो, उससे दान पुण्य से सिर्फ हाँ अच्छा है, आपके उसमें फाइनेंशियल में थोड़ा सा एड ऑन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन आत्मा से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो परमेश्वर ने सबके दिलों को दीन और नम्र किया हो, परमेश्वर ने हर एक के खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, किसी न किसी तरीके से वो सबको खिलाता है अपने बच्चों को। लेकिन आप सोचे बस इसी तरीके से करने से हम स्वर्ग में पहुंच जाए, फिर तो सारे अमीर लोग ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, गरीबों के तो टिकट वहाँ भी नहीं कटनी है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब मंदिरों में पहले जाते थे, जैसे केदारनाथ हो गया, कहीं पर भी हम लोग गए, तो वहाँ पर जब बड़ी भीड़ होनी तो वहाँ पर पैसे देकर जल्दी लाइन में लगकर दर्शन करके वापस आने का प्रोसेस होता है, जो कि देखिए हो अपनी आंखों से। तो मंदिरों में भी करप्शन है, भगवान के दर्शन करने में भी करप्शन है। पैसे दो, जिनके पास पैसा है वो जल्दी चला जाएगा, जिनके पास पैसा नहीं बेचारा लाइन में लगे पड़े। हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं कि ये संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहना, माया मोह से दूर रहना, मतलब ये तो हमारे से हो ही नहीं सकता। ये तो बस साधु संतों का काम है जो दुनियादारी छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिलाषाओं से छूटने का मतलब प्रभु ये नहीं कहते कि तुम बिल्कुल क्या कहते हैं अलग ही रहो इन सारी चीज़ों से, तुम शादी ना करो, तुम ये ना करो, बल्कि वो तो कहता है कि हे पति पत्नी तुम एक साथ मिलकर रहो, जब तुम प्रार्थना करो तब उस समय दूर हो जाओ, फिर उसके बाद मिलकर रहो, प्रेम के साथ रहो। वो पति पत्नी के संबंध को, पति पत्नी के प्रेम को लीगल राइट देता है और उसमें ही वो सारी चीज़ों को बोलता है। हम जिस इंजॉयमेंट को इंजॉयमेंट बोल रहे हैं, जिन अभिलाषाओं को हम अभिलाषा बोल रहे हैं, वो अभिलाषा संसार की हमें सिर्फ और सिर्फ नरक के लिए तैयार कर रही है। बच्चे के अंदर इन नियमों को डालना चाहिए कि हमारा जीवन हमें कैसे जीना है, हमें सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ना है, हमें गालियाँ नहीं देनी, हमें बदतमीज से नहीं बोलना, हमें कुछ गलत नहीं करना। लोग बोलते हैं कि मैं इतना कमाऊं कि मेरे बच्चों के लिए इतना छोड़ जाऊं कि उनके पास कुछ चीज़ की कमी ना हो। क्या हम सोचते हैं ईंट दीवार तो आप गए, उनके बच्चों ने भी जाना है, ये सब यहीं रह जाएंगे। असली जायदाद है अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार ये नहीं, अच्छे संस्कार में लोग क्या समझते हैं पता है, आप कोई बड़ा आया, आपने पैर छू लिए, उनको नमस्ते कर दिया, आराम से बैठ गए, बहुत अच्छे से आपने बात करी, अच्छे संस्कार है, जियोगे नहीं। अच्छे संस्कार क्या है कि आपकी बोलियों में मिठास हो, आपका जीवन, आपका चाल चलन ऐसा हो कि लोग आपको देखकर ना आपसे बात करने के लिए तड़पे। यार से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छे से बात करता है ये बंदा, कोई भी दुख प्रॉब्लम होती है ना, मन करता है इसी के पास जाए और ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन को देता है। कभी किसी के तीन तेरी में नहीं रहता ये बंदा। परमेश्वर की नींव को, परमेश्वर की बातों को जब हम बच्चों के अंदर डालेंगे, वो है अच्छी जायदाद। आप चले भी जाएंगे, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सच्चे परमेश्वर की ओर निगाहें उठाएगा, वो उसकी ओर निगाहें उठाएगा। और बहुत से मतलब मेरे परिवार में कहते ना कि जब नहीं समझ में आती बातें वो अपने हिसाब से सही बोलते हैं। कि हम कहते ना कि बच्चों को जैसे छोड़ के मैं कहीं सेवकाई में जाना या कहीं कुछ करना, तो बच्चों को अकेला छोड़ रही है, बच्चों को तूने साथ नहीं दिया। लेकिन मेरी सोच हमेशा एक ही चलती है कि प्रभु मैं कितना साथ दे लूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और कभी हूँ कभी नहीं हूँ, कभी ये कहाँ है कभी क्या है। बस बच्चों को एक ही बात समझा के रखिए कि तुम मेरे साथ को, मेरे सहारे को ना ढूंढो। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के लिए तुम्हें पूछना है, सीधे परमेश्वर से बात करो, वो तुम्हें सही सलाह देगा, वही तुम्हें सही गाइडलाइन देगा। मैं दुनिया में ना भी रहूँ तो मुझे टेंशन नहीं है आज, क्योंकि बच्चों की नींव उस तरीके से डल चुकी है कि कुछ प्रॉब्लम होती है वो मेरे से एक बार को बोलेगा, लेकिन मेरे पास से उसको कोई जवाब जब नहीं मिलता है
तो वो सीधा परमेश्वर से ही बात करता है। फिर अगली बार आकर बोलते हैं कि हाँ प्रभु का धन्यवाद हो मम्मी, प्रभु ने मुझे इस बात को गाइड किया। ये है असली जायदाद। कि आप दुनिया में रहे या ना रहे, वो दुनिया से सलाह लेने वाला ना बने, क्योंकि दुनिया में तो दूसरों को डुबोने वाले ही बैठे हैं। लेकिन सच्चे परमेश्वर से जब बात करना आप उनको सिखाएंगे, उनके साथ संगति करना सिखाएंगे, तो वो दुनिया में कभी भी किसी से मार नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की ढाल, परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ रहेगी। परमेश्वर ही अच्छी जायदाद, उससे बढ़कर कोई जायदाद नहीं है। हम जायदाद के नाम पर बहुत से बंगले खड़े कर दें, गाड़ियां खड़ी कर दें, लेकिन उनके जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर आप जीवन में ना रहे, तो उनको प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए एक दूसरे के आगे भटकते रहे और सही सलाह देने वाला ना बने, तो उस जमीन जायदाद का भी क्या फायदा? क्या फायदा? संसारिक अभिलाषाएं सिर्फ एक सड़ाहट मात्र ही है, क्योंकि जब सच्चा जीवन जीना सीख लेते हैं ना, सच्ची भक्ति सीख लेते हैं, तब इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली लगाव खत्म हो जाता है। किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पहले इतना पैसों से लगाव और इतना सब कुछ चीज़ों से रहता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ 80% बातें रिमूव हो चुकी हैं। मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल, क्योंकि एक झटका तो आता है, लेकिन उसी टाइम प्रभु का आत्मा जो है उस वचन को याद दिलाता है, उसमें भी स्टेबिलिटी आ रही है। जब इतना हो गया तो आगे और भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या, अब उन चीज़ों में मोह आया, उन सब चीज़ों में टेंशन नहीं रहती कि क्या है क्या नहीं, बस इतना कि प्रभु है, प्रभु देख लेंगे हर एक बातों को। वो हमसे बेटर जानते हैं हमारा। हम देखेंगे आज कल, साल 2 साल का, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों तक को देखता है, आने वाली पीढ़ियों तक को देखता है। प्रियो, सच्चा जीवन जीना सीखें, सच्ची भक्ति करना सीखें, क्योंकि जो सच्चा भक्त है, जो परमेश्वर की नज़दीकी में बना रहता है, वो हर एक मोह माया से परे हो जाता है। उसका जीवन में संसारिक अभिलाषाओं से हटकर आत्मिक अभिलाषाएं आ जाती हैं। फिर उन्हें लगता है ना कि इन पार्टीज में जाने से अच्छा है ना प्रभु के नाम की संगति कर लो 3-4 लोग बैठकर। वो समय जो हंसी ठट्टे में निकलना है, गाली गलौज में निकलना है, दारू में निकलना है, वो समय जो मिल रहा है, एक समय हमें मिल रहा है कि हम थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वो एंजॉय करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं, ये इन सब बातों को करते हैं। उनको लगता है कि हमारी लाइफ को एंजॉयमेंट हुआ, लाइफ को थोड़ा सेटल करने के लिए थोड़ा बाहर गए। वो आप बाहर गए, परमेश्वर ने आपको समय दिया कि आप उसको यूटिलाइज करें, लेकिन आपने उस समय को दुरुपयोग कर दिया। उसी समय को अगर हम उस तरीके से करें, अगर प्रभु ने हमें समय दिया, हमारे कामों से हमें थोड़ा आज़ाद किया, फ्री किया, और हमें टाइम दिया कि हम कुछ अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप संगतियाँ कर सकते हैं परमेश्वर की। पर ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को खोज सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। अगर आप बाहर घूमने भी जाने का परमेश्वर आपको अलाउ कर रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर भी परमेश्वर से बातें कर सकते हो। उस संसार की सुंदरता को, नज़ारों को देखकर परमेश्वर की हर एक चीज़ों से आप उसकी महिमा कर सकते हैं। चॉइस तो हमारी है। या तो हम हंसी ठट्टों में, दुनियादारी में निकाल के अपने जीवन को नरक के आगे खड़ा करें, या उस समय को हम परमेश्वर के साथ बिताकर अपने आप को स्वर्ग के रास्ते की ओर लेकर जाएं। और सच बताऊं तो जब हम परमेश्वर के नज़दीक में बने रहते हैं ना, दुनियावी चीज़ें फिर कुछ समझ में आती भी नहीं है। उनकी बातें इरिटेट करती हैं, लगता है क्यों ये बात करे, बस शांत रहे। प्रभु की कोई बात हो तो 24 घंटे बुलवा लो, लेकिन संसारिक बातों के लिए मुँह खुलता ही नहीं है। खुलने भी लगता है तो वहीं बंद हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता बात करने में। अब संसारिक बस लगता है चल छोड़ना यार, जो कर रहा है प्रभु देख लेंगे। क्योंकि सच्चा जीवन क्या है प्रियो, इन बातों को गहराई से सीखे, समझे। ये समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। जो लम्हे बीतते जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, और कितने लम्हे हमारे पास है ये हम जानते नहीं है। तो जो लम्हा अगर अभी मिला हुआ है, जी लें उसको उस तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा चाहता है। जिए उस तरीके से जैसे आपकी आत्मा आपको अलाउ करती कि हाँ, ये तो बातें सब जानते कि ये सब चीज़ों को करने में सच में कुछ भी मिलेगा नहीं, कोई शांति, कोई सुकून नहीं है, ना यहाँ ना ऊपर। तो इस जीवन में रहकर अपने असली जीवन की तैयारी करें। असली इंजॉयमेंट, अनंत इंजॉयमेंट ऊपर है। यहाँ सुख पल भर का, दुख पल भर का।
प्रभु में नहीं है तो दुख ही दुख है, प्रभु में है तो दुख आता भी है तो दुख दुख लगता ही नहीं है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। और सच में ऐसा करता भी है, वो करता भी है। और यही परमेश्वर की बड़ी बहुमूल्य और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि जब तुम सच्चा जीवन जीना सीख जाओगे, उसके अकॉर्डिंग चलना सीख जाओगे, तो संसारिक जो अभिलाषाओं की जो सड़ाहट है उससे वो हमको क्या करता है, वो दूर करता है। क्योंकि जब हम जैसे जैसे उसकी नज़दीकी में जाते हैं उतना ही उससे प्यार होता चला जाता है, उतनी सच्चाइयों को जानते हैं कि छोटा बच्चा क्या हो और बड़ा क्या हो, वो सब उसी में मगन हो जाता है, उसी में मगन हो जाता है। बच्चों को भी लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे कैसे कर सके, आप आकर देखें यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं। फ़ोन पर भी चलाएंगे तो प्रभु के बारे में ही देख रहे होते हैं। ये है संस्कार, ये है जायदाद, सही मायने में, सही मायने में, है ना। जैसे यहाँ पर वचन बताता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये उसकी बड़ी प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। आप उसकी नज़दीकी में आए, वो आपको अपने स्वभाव में जीना सिखा देगा, तुरंत दूसरों को माफ़ करना सिखा देगा, दूसरों से प्रेम करना सिखा देगा। अपनों से प्यार तो सब लोग करते हैं, लेकिन गैरों से प्यार, बैरियों से प्यार करना मसीहा सिखाता है, सच में सिखाता है। वो जिनसे हम कभी बोलना पसंद नहीं करते थे, उन्हीं से परमेश्वर का आत्मा प्यार करना सिखा दिया, कि वो प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए वो अपने प्रेम को उड़ेलता है और अपने लोगों को भी यही बात बोलता है, प्रेम करो। तो प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन की गहराइयों को समझे हैं और परमेश्वर की और नज़दीक आप लोग जा रहे हैं, ताकि इस संसारिक सड़ाहटों से दूर होकर सच्चे परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं और अपनी आत्मा की चिंता करें कि आपकी आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह।